2022 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वहाँ बीजेपी के मंत्रियों को बीजेपी के मतलब सरकार के बीजेपी के लोग कुछ लोग बोल रहे हैं ये किसान आंदोलन नहीं, ये जाट आंदोलन होकर रह गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो गलत काम कर रही है उसी के विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। क्या गलत काम कर रही है सरकार? गलत एक कर रही है, आज 5 किलो अनाज दे रही है, हम कह रहे हैं 5 किलो जो अनाज दे रही है, खाली 5 किलो अनाज से क्या गरीबों का भरण पोषण हो जाएगा? महंगाई की, आज तेल की महंगाई सबसे ज़्यादा है। मजदूर की बात करें, मजदूर 300 रुपये कमाता है, एक दिन अभी उसको 200 का तेल लेके आना पड़े, उसके बाद उसका खर्चा नहीं चल पाएगा। खेत का सिंचाई करना है, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, तो शिक्षा भी महंगी होती चली जा रही है। बताइए गरीब परिवार किस तरह पढ़ेगा, किस तरह अपना भरण पोषण करेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, सरकार 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दे रही है, उनका कहना ये है। हाँ, 2-2 हज़ार किसानों को दे रही, महीने में 2,000 दे रही। मैं पूछ रहा हूँ, महीने में नहीं, साल जो भी हो, तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 2,000 रुपये दे रही है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 2,000 रुपये। ये बताइए 2,000 रुपये से क्या हर किसी को मिल पा रहा है? उसमें हर किसी को 2,000 रुपये नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। जी सर। तो क्या लगता है कि आपके इस महारैली महाआंदोलन के बाद सरकार इन छात्रों की बात सुनेगी? सुनना पड़ेगा सर, अगर नहीं ये लोग सुनेंगे तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे और इनको आरक्षण का वो देना पड़ेगा और शिक्षकों की भर्ती लेनी पड़ेगी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जो है वो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि हम ही लोगों का वो किया जा रहा है विरोध, तो खुल के सामने आ रही है बातें, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो घोटाला ही लोग कर रहे हैं। देखिए अभी 59,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हो रहा है, तो ये बच्चे हमारे बैठे हैं यहाँ पे, सब संघर्ष कर रहे हैं, इनका कोई वही नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो, तो घोटाला नहीं कर रही है सरकार। कहाँ सुन रही है? सरकार तो एक तरफ दावा करती है कि मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पिछड़ों को और दलितों को सबसे ज्यादा उन्होंने जगह दी है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, तो ये आप कैसे कह सकते हैं सरकार जो है विरोधी है? बिल्कुल विरोधी है सर, कहाँ दी, क्या दिए? अभी कौशल किशोर जी को मंत्री बनाया गया और उत्तर प्रदेश से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको मंत्रालय में जगह दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। चुनाव नजदीक आ गया तो चुनावी रोटियां सेकेंगे वो। 2,000 दे रहे हैं तो तेल कितना महंगा हो गया है, जुताई कितना ज़्यादा लग रही है खेती का, वो भी तो ज़्यादा कर दिए हैं। तो सरकार ये तर्क दे रही है कि जो राज्य के जो कोष है वो खाली हो चुका है, इसलिए जो महंगाई थोड़ी बढ़ा दी। सही है सर, बाकी जो 2,000 दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग से वसूल ले रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस समय देश में महंगाई है? जी, किस चीज़ में महंगाई? हर चीज़ की महंगाई है। थोड़ा बताइए। हम लोग की खाली गेहूँ चावल का सस्ताई है और हर चीज़ की महंगाई है। तो राशन भी तो सरकार कहती है हम लोग 5-5 किलो राशन बांट रहे हैं। हाँ, जितना दे नहीं रहे उससे ज़्यादा छीन ले रहे हैं हम लोग से इन बिंदुओं पे। अच्छा, जातिगत जनगणना के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत पहले हो चुका है और उसको अगर नहीं किया जाएगा तो आज जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं वो छुपा नहीं सकते हैं, और जाति जनगणना हो जाएगी तो सारी चीज़ें पारदर्शित हो जाएंगी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जो है वो पिछड़ों का विरोध करती है? जी, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा पद है, रामनाथ कोविंद जी, वो भी एक पिछड़ा वर्ग से आते हैं पर वो राष्ट्रपति हैं। जी बिल्कुल हैं, लेकिन ये बताइए क्या पद 1 या 2-4 पद दे देने से क्या उस समाज का उद्धार हो जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। जागरूकता जरूरी है, और जागरूकता हमारी क्या है? शिक्षा। हमारे लोगों को शिक्षा से कमज़ोर कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए पिछले 2 वर्षों से जो स्थिति चली है शिक्षा सेक्टर की, वो आप छुपी नहीं है, सारे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में जो आप लोगों की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, ये विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है? जी बिल्कुल लड़ेगी। गठबंधन में लड़ेगी, इंडिपेंडेंट लड़ेगी? वो तो देखिए बड़े लोगों बड़े स्तर की बात है। हमारे शेखर भाई जो फैसला करेंगे, हमारी जो कमेटी फैसला। जैसे आपने कहा जातिगत जनगणना क्या सही है या गलत है? जातिगत जनगणना बहुत सही है, क्योंकि ओबीसी 80.85% है और आरक्षण कितना मिल रहा है? आरक्षण 27% ओबीसी का है, वो भी कहने के नाम मात्र है। यहाँ 3% आरक्षण दिया गया है शिक्षक भर्ती में, जबकि 27% आरक्षण है, जबकि लमसम नियर अबाउट 20,000 पोस्टें होनी थी बैकवर्डों की, तो हुई कितनी? लमसम 3,000। इस तरह से इनका अन्याय है, घपला किए हैं, घोटाला, उसी की जांच के लिए यहाँ जो आंदोलन हो रहा है। ऐसा देखिए, विधानसभा चुनाव आने वाला है। हाँ। और ओबीसी और जो पिछड़ा वोट बैंक है वो देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। हाँ जी। तो सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? अपने इनके साथ खिलवाड़ क्यों करेगी? वो नहीं करना चाह रहे, इसलिए किसी को मंत्री बना दे रही है, किसी को और पद दिया जा रहा है कि लोग हमारे प्रलोभन न करके शांत हो जाएं। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग शांत नहीं रहने वाला है, ये अपने हक के लिए आंदोलन करेगा और करता रहेगा। मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, ओके। और मैं
अभी पिछले 4 दिन पहले जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय यशपाल मलिक जी को ये बात पता लगी कि धरना चल रहा है बैकवर्ड क्लास का, क्योंकि हम लोग भी बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं जी, तो उन्होंने मुझे समर्थन पत्र सौंप कर ये कहा कि आप लखनऊ में जाइए, इनके बीच जाइए, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं जो बैठे हैं, उनको समर्थन पत्र दीजिए और उनको जैसी भी मदद की जरूरत है हम इनके साथ काम करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बैकवर्ड क्लास के बच्चों की, बैकवर्ड क्लास के लोगों की, दलित समाज की, ऐसी समाज के लोगों की बात उठाने का काम किया, तो बड़ी हम लोग प्रसन्नता है और हमारा सारा समाज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाने का काम। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि सरकार आप लोगों की बात सुनी? क्योंकि देश में पिछले 8 महीने से एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है, किसान आंदोलन। सरकार ने उन तक की बात नहीं सुनी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? नहीं, यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो क्या हम अपनी जायज़ मांगों को कहना बंद कर दें? अगर हम जायज़ मांगों को कहना बंद कर देंगे तो इनको लगेगा हम सब बढ़िया ही कर रहे हैं। अगर हम लोग जो देश का हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने बात को कहने के लिए शांतिपूर्ण वार्ता करेंगे, वार्ता नहीं होगी धरना देंगे, धरना नहीं होगी प्रदर्शन करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर सरकार यही चाहती है, अगर सरकार प्यार की भाषा को नहीं समझ रही है तो जैसे चाहते हैं वैसा करने को हम भी तैयार हैं। अच्छा, जैसे आप दिल्ली से आए हैं और अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। बताइए कि ये जो बीजेपी वाले नेता जो कह रहे हैं, हमारे समाज के लोग जो मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुजफ्फरनगर के मंत्री हैं, वो लोग दुष्प्रचार करते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन में हर जाति का किसान है, वो किसान आंदोलन चल रहा है, जाट आंदोलन नहीं है। इन्होंने हमेशा जाटों को पाटने का, ये बिरादरी को तोड़ने का काम करा। जब 2013 में हुआ था शायद मुजफ्फरनगर कांड, जो 2013 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। कल राकेश टिकैत जी ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया है मुजफ्फरनगर की प्राचीर से, जी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो किसान है इसमें हर बिरादरी का व्यक्ति है। किसान की अपनी एक अलग बिरादरी है, वो बिरादरी से हट कर काम करता है। वो हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से आप ये नहीं पहचान सकते, अगर आपको बाहर कोई व्यक्ति मिल जाएगा उसकी जबान से, उसकी लैंग्वेज से ये नहीं पहचानेंगे किस बिरादरी का होगा। और वही लोग एक दूसरे के पूरक हैं। देश के बंटवारे में भी इन समाजों का कभी बंटवारा नहीं हुआ जो इन लोगों ने 2013 में करने का काम करा। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक आंदोलन की क्रांति, एक परिवर्तन की क्रांति उठ रही है जो इस बार देखने को मिलेगी हमको विधानसभा चुनाव में? 2022 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वहाँ बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के एमएलए को किसान लोग गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं। अभी आपने उमेश मलिक वाला प्रकरण देखा होगा, लेकिन आप देखिए कितना दुख का विषय है कि अगर कोई बात होती है तो उसमें प्रदेश में मौजूदा मंत्री वो ये कहते हैं, पुलिस से मैंने भी देखा था, पुलिस को कह रहे हैं कि या तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अदरवाइज हम देख लेंगे। यानी वो भी तो आप ही लोगों के बीच के, आप ही लोग उनको जिता के भेजे हैं। नहीं, ये गलती है, ये गलती हम लोग जिता के भेजे हैं और इस गलती का एहसास हो गया,